हेलो स्टूडेंट्स, मेरे शव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस सेंटर 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस थंबनेल में क्या चीज़ें लिखी हुई आपके लिए। यूपीसी नेट एम्स 2026 को टारगेट करने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर है क्या, कैसे और कितना पढ़ना है बेटा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आती है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनको पढ़ना क्या है। उनको जिस टॉपिक में मजा आने लगता है वो उसमें और ज़्यादा डेप्थ ढूंढने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक चैप्टर आपके पास, मान के चलो थर्मोडायनेमिक्स है, क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए, टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया, आपने क्वेश्चन बनाए, आपको अच्छा लगा, आपने और क्वेश्चन बनाए, आपको और अच्छा लगा, लेकिन उस अच्छे के चक्कर में बेटा आप लोग बाकी चैप्टर्स को नेग्लेक्ट कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। हर एक चैप्टर का अपना एक वेटेज है, या फिर ये कहें कि हर एक चैप्टर आपके लिए इक्वली वेटेज रखता है ना। क्वेश्चन ज्यादा हर एक चैप्टर से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, ऐसा कह लो कि एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो भी नहीं है भाई। लेकिन हाँ, हर चैप्टर को आपको बराबर से इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज बेटा यहां पर आपके पास लिखिए क्या, है ना। क्या लिखा है बेटा? क्या। तो क्या के लिए क्या का आंसर क्या होगा भाई? क्या का आंसर है सिलेबस। क्या का आंसर क्या बेटा? सिलेबस। कि आपको सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। जो भी आपका एग्जाम, आप जिसको भी टारगेट कर रहे हैं, चाहे यूपीसी नेट को टारगेट कर रहे हो, एम्स को टारगेट कर रहे हो, आपका जैसा जो एग्जाम का सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। अब जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आपके पास कोर सब्जेक्ट हो गए। बाकी जो और भी इसके साथ सब्सिडरी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, वगैरह वगैरह, उन सभी का भी सिलेबस आपके पास होगा। कहना का मतलब मेरा बस इतने सा है कि क्या, तो क्या पढ़ना है बेटा? तो क्या पढ़ना है आपको? सिलेबस पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है? सिलेबस पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? कैसे पढ़ना है? तो देखिए, कैसे के लिए आपके पास अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं भाई। कैसे के लिए अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। पहली चीज कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी वाले हैं, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी वाले हैं तो इसको फॉलो करें। अगर आप लोग किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो इसको फॉलो करें। अब प्लेटफॉर्म में भी आपके पास कुछ और डाउट्स हैं कि सर प्लेटफॉर्म तो ठीक है, लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि आप लोग अगर ऑनलाइन में कंफर्टेबल हैं, ऑनलाइन में चीजों को समझ लेते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लेते हैं, क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको ऑनलाइन में समझ में नहीं आती चीजें, है ना, आप अपने आप को फोकस नहीं रख पाते हो, या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो कि आज पढ़ेंगे, आज 2 घंटे पढ़ते हैं, कल 4 घंटे पढ़ेंगे, कल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, परसों छुट्टी है, परसों, तो ऐसा अगर आप कर रहे हो, देखिए वही चीज है। मैं आपको फिर से बताता हूं कि ऑनलाइन में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्या, मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन अच्छा भी है और खराब भी है। तो अच्छा कैसे? अच्छा ऐसे है कि आपका टाइम बहुत सेव होता है। आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोलमेंट लेते हैं तो वहां आना जाना, इधर उधर, ये सब चीजें, तो बहुत ज्यादा उसमें टाइम थोड़ा सा इंगेज होता है आपका। ऑनलाइन में क्या है, क्लास की टाइमिंग है भाई, क्लास स्टार्ट हो जाए, हार्डली मैं कहता हूं 5 मिनट की देरी होगी, क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपका टाइम बहुत सेव होता है, एनर्जी बहुत सेव होती है। ठीक है, दूसरी ओर फायदे की बात करें तो ऑफलाइन में फायदा यह है कि अगर मान लो क्लास की टाइमिंग आपकी सुबह 10 बजे है तो आप लोगों को जाना पड़ेगा 10 बजे, जाएंगे तो स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी, मतलब एक रूटीन फॉलो करेंगे आप लोग। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आपका सेल्फ रूटीन है, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन में एक ऑप्शन और होता है ना, रिकॉर्डेड का। ऑफलाइन में तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलते भाई, जो आपने पढ़ लिया पढ़ लिए, तो रिवीजन जब कराएंगे टीचर्स तभी आप पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन में क्या है, आपके मन में ये रहता है कि अरे रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए, लाइव नहीं देख पाए, तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो लेकिन मैं बता दूं बेटा, जो आपका रूटीन होता है, अगर आप चीज़ों को रूटीनली फॉलो करते हैं ना, तभी उसका बेनिफिट निकल करके आता है। जैसे मान लो आपके मन में विचार है कि अरे आज सर ने पढ़ा दी, आज की क्लास मिस होगी, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो बेटा बाद कभी नहीं आता है, बात समझ में आ रही है? तो बाद हमेशा बाद का ही हो जाता है, और धीरे धीरे ऐसे करके वो पीछे के साइड से बैकएंड से चीज़ें कलेक्ट होती चली जाती हैं। फिर आपको जब आंखें खुलेंगी ना, तो आप कहेंगे अरे इतने सारे लेक्चर्स मेरे पेंडिंग है, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो बिल्कुल निश्चित सी बात है, क्वेश्चन बनेंगे नहीं। जब आपने थ्योरी को प्रॉपर पढ़ा ही नहीं है, जब रूटीन से फॉलो की ही नहीं है चीजें, तो कैसे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे? ठीक है, तो इसीलिए हर चीज के अपने ड्रॉबैक हैं, हर चीज के अपने बेनिफिट्स हैं। तो ऑनलाइन बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि आप टाइम सेव कर सकते हैं, आपको खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्लास को उसी रूटीन के अकॉर्डिंग ही आपको देखना पड़ेगा। और कोशिश कीजिएगा क्लास अगर आप लाइव ले रहे हैं तो बेटा लाइव क्लास को लीजिए, ताकि आपके डाउट रियल टाइम में सॉल्व हो पाए, यानी कि टीचर से आप तुरंत पूछ लें मैसेज करके और तुरंत आपके डाउट सॉल्व हो जाए। रिकॉर्डिंग में क्या है, आपके मन में डाउट आया तो वो डाउट का डाउट ही रह जाता है, वो क्लियर नहीं हो पाता है, और जो चीजें जितनी जल्दी सामने आ जाए वहां पर क्लियर हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कैसे का आंसर आपके पास क्या है बेटा? सेल्फ स्टडी। यानी कि आप अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी कीजिए। प्लेटफॉर्म चुनना है आपको, सिलेक्ट करना है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन में से कोई भी प्लेटफॉर्म चुनिए। इसके बाद
इसके बाद बात आती है बेटा कितना, है ना, कितना। तो कितने के लिए अगर बात की जाए, एक मिनट रुकिएगा, तो कितने की अगर बात की जाए तो उसके लिए आपके पास चाहिए मेंटरशिप। क्या चाहिए बेटा? मेंटरशिप चाहिए। मेंटरशिप किसकी चाहिए? टीचर्स की मेंटरशिप चाहिए। मेंटरशिप कह लें, गाइडेंस कह लें, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहां पर तीनों क्वेश्चंस के मैंने आंसर लिख दिए। क्या का मतलब क्या आपके पास होगा? सिलेबस, कि आपको कितना सिलेबस फॉलो करना है, कैसे सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप पहले कहीं पढ़ चुके हैं, सिलेबस आपका प्रिपेयर्ड है, तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स इट। बस क्वेश्चन को लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले नहीं है तो आप प्लेटफॉर्म डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ना कहां पर है। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन पढ़िए। कितना पढ़ना है वो आपको मेंटरशिप यानी कि वो टीचर्स बताएंगे। जब आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वो ऑफलाइन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म जब आप जुड़ जाते हैं तो वहां पर मौजूद जो टीचर्स आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके साथ साथ ये भी पढ़ाते हैं बेटा कि आपको चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें क्या नहीं पढ़ना है। देखो, सिलेबस में जो चीज़ मेंशन है वो तो आपको पढ़नी ही है। फिर देखिए, टीचर्स का रोल इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको बता दूं, क्योंकि टीचर्स ने बहुत सालों की मेहनत की है, या फिर ये कह लें कि उन्होंने बहुत बार बैचेस को पढ़ाया है, जिसकी वजह से उनको पता है कि पिछले कुछ सालों में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो उनके पास एक ट्रेंड है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हर एक चैप्टर में से कौन सा एक मोस्ट फेवरेबल टॉपिक होता है किसी भी एग्जामिनर का क्वेश्चन को सेट करने के लिए। तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिसाइडेड रहती हैं कि हाँ यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बाकी एडिशनल और पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और देखिए, साथ दोनों चीज़ें साथ ही साथ है। आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड को फॉलो करना है, लेकिन उस कोशिश में आपको ये भी नहीं भूलना है कि कंपटीशन भी लगातार बढ़ रहा है। तो कंपटीशन जब बढ़ रहा है तो प्रीवियस ट्रेंड जो आपके पास है वो तो हर एक बच्चे को पता है, हर कोई वैसा पढ़ जाएगा। तो हर कोई अगर पढ़ लेगा तो कंपटीशन कैसे फाइट हो जाएगी, है ना। तो फिर कंपटीशन वो रहा नहीं। तो कंपटीशन क्लियर करने के लिए या फिर कंपटीशन को और ज़्यादा कॉम्पिटाइज करने के लिए किया क्या गया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे डालने लग गए जो जहां पर सिलेक्शन को रोका जा सकता है, यानी कि फिल्टर्ड किया जा सकता है चीज़ों को, बच्चों को। बात समझ में आ रही है? तो मेरा बस इतना सा सजेशन आपके पास रहने वाला है बेटा कि जो भी आपका सिलेबस है, अभी भी देखिए एग्जाम का टाइम ज़्यादा नहीं बचा बेटा, मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए अपनी पढ़ाई के प्रति आप लोग सीरियस हो जाइए, ठीक है। पढ़ाई आप एक बार में 7-8 घंटे नहीं कर सकती। ये भी अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो एक बार में आप ये सोचेंगे मैं बैठ जाऊँ 7-8 घंटे पढ़ लूँ, तो नहीं होगा। और हर किसी की जो पढ़ने की कैपेसिटी होती है, फिर टेंडेंसी होती है, वो अलग अलग होती है। तो किसी की कॉपी बेटा मत किया की। जैसे किसी ने कह दिया कि 8 घंटे पढ़ना है तो आप लग पड़े भैया 8 घंटे पढ़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा भाई, ठीक है। बॉडी को मेंटेन रखिए, बॉडी को फिट रखिए। जैसे आप फिट रहेंगे तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा, वो वर्क करेगा उसी के सेंस में या फिर उसी के अनुसार आपका वो कार्य करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वही चीज़ है आपके पास कि आपको धीरे धीरे अपनी सिटिंग इंप्रूव करनी है, ठीक है। सेटिंग करना है। डेली एक्टिविटीज अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि माइंड थोड़ा आपका अच्छा फंक्शन करे। अच्छा खाइए, अच्छा पिए, पूरी अपनी जो रिकवरी है, अपनी नींद वगैरह पूरी लीजिए, जिससे कि आपका माइंड अच्छा फंक्शन करे, ब्रेन की फंक्शन के लिए बढ़िया रहता है। तो क्या पढ़ना है, बात समझ में आ गई। सिलेबस को कंप्लीट करना है बेटा। पहली चीज सिलेबस, देखो सिलेबस को कंप्लीट करना है। पहले आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे मत भागिएगा। जैसे मान लो हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आपने सोचा कि इतने चैप्टर इनको पढ़ लेते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे कम पूछे जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी नेट की बात करें तो हर एक सेक्शन से आपके पास 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 24 क्वेश्चन है। सोचो, जैसे मान लो केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन है और टोटल 19 चैप्टर आपके पास 11-12 के, तो बताइए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ इंपॉर्टेंट आ गया है, ठीक है। तो पहली चीज आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही चीजें क्लियर होती जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप खुद से आपके माइंड में क्लियर होती है कि नहीं ये चीज मुझे आती है, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं कर जब कुछ क्वेश्चन जो वीक है, जब आप टेस्ट देते हैं, इसलिए बोला जाता है बेटा बार बार आप टेस्ट दीजिए, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो आपके माइंड में या आपको ये चीजें क्लियर होती जाती हैं कि हम इतने लोगों के बीच में कहाँ स्टैंड करते हैं, मेरे कौन से पोर्शन गलत हैं, कौन से पोर्शन सही है, कहाँ मुझे मेहनत करने की जरूरत है और कहाँ मुझे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेगेटिव मार्किंग कैसे को, या नेगेटिव मार्किंग तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे नेगेटिव या फिर जीरो क्वेश्चन को गलत होने से बचाया जा सके। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई है। तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी जो मैंने आपको दी है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। बाकी चीज़ों के लिए मैं और हमारी जो अड्डा की टीम है, नर्सिंग की जो टीम है, पूरी आपके साथ कनेक्टेड रहती है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। बात करते हैं कितना का मतलब आपके पास आगे मेंटरशिप तो बेटा टीचर का, वो तो टीचर के फीचर्स हैं, है ना। वो टीचर ही बता पाएगा कि उसको कैसे किसी भी स्टूडेंट को गाइड करना है, कैसे उसको
बताना है कि आज इतना पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो, कहाँ दिक्कत आ रही है, अच्छा उसको नहीं तो उसको पढ़ लो, मतलब ये सब कुछ जो रहेगा, जो गाइडेंस रहती है, जो प्रॉपर एक ये कह लीजिए जैसे जो कोच है ना, जैसे किसी भी क्रिकेट मान लीजिए, तो क्रिकेट अगर किसी को सिखाया जा रहा है तो उसके लिए प्रॉपर कोच होता है, क्योंकि उसने इतने सालों क्रिकेट खेला है, उसको ऑब्जर्व किया है ना, तो वो जानता है कि कैसे ट्रेनिंग करानी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि टीचर भी जानता है कि किस तरीके से मुझे बच्चों से प्रिपरेशन करवानी है और कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, दैट यू हैव आपको जो है सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई दूसरा टारगेट नहीं होना चाहिए। बाकी डिस्ट्रैक्शन तो बना रहेगा बेटा जीवन में, वो तो जीवन का हिस्सा है, उसको आप देखें, इग्नोर करें, हटें और अपने जो आपका मेन फोकस है उस पर फोकस रहिए बेटा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा बेटा। तो बाकी इसी तरीके से जुड़े रहिएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।